बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की और तुर्की के सामान का बाइकआउट करने से तुर्की का ज़्यादा नुकसान है या भारत का ज़्यादा नुकसान है। जैसा कि मोहतरम हज़रात, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जंग चली। पहले इंडिया ने हमला किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने हमला किया। ये जंग 3 दिन तक के चले और फिर 10 तारीख की शाम के 5 बजे सीज फायर हो गया, यानी दोनों देशों के दरमियान में जंग रुक गई। अब उसके बाद पाकिस्तान के लोग अलग ही खुशी बना रहे हैं। हालांकि जंग कोई इतनी तकड़ी नहीं हुई है। भारत भी बड़ा दावा कर रहा है कि हमने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। वहां की आर्मी भी ये कह रही है कि हमने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अभी तक सही रिपोर्ट किसी को मालूम नहीं है किसका ज़्यादा नुकसान हुआ है और इंशाल्लाह आगे चल करके और पता भी लगेगा। अब उसमें एंट्री होती है पाकिस्तान की तरफ से चीन की और तुर्की की। चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और करता हुआ आ रहा है और करता रहेगा। ऐसे ही तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और करता हुआ आ रहा है और करता हुआ रहेगा। चाहे तुर्की के ऊपर मुसीबत आए तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, चाहे चीन के ऊपर मुसीबत आए तब पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। ऐसे ही अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई मुसीबत परेशानी आती है तो तुर्की, चाइना, अजरबैजान, ये तीनों मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब जब इंडिया ने पहला अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया था, उस वक्त रात में अगले दिन तुर्की की तरफ से एक कार्गो आया, इसमें ड्रोन और दूसरे वेपन आए। हालांकि तुर्की ने यह कहा कि हमने तो सिर्फ सामान ट्रांसपोर्ट किया है, कोई हमने वेपन नहीं भेजे। लेकिन जब इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान का ड्रोन गिराया जो इंडिया के अंदर आ रहा था, जनरल सोफिया कुरैशी ने यह कहा जो हमने ड्रोन गिराया है उसको तुर्की का माना जाए, यानी वो तुर्की का ड्रोन है। अब जब जंग रुक गई तो इधर भारत के लोग मोदी को गाली गलौज कर रहे हैं, उधर पाकिस्तान के लोग तो पता नहीं है कैसी खुशी बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, वो तो समझ में आने वाली बात नहीं है। अब जैसा कि आप जानते हैं, भारत में किसी भी सूबे के अंदर या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो तो हिंदू मुस्लिम तो चलता है। वो गोदी मीडिया जिसने एक ही रात में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सब पर कब्जा कर लिया था और भारत के बेचारे भोले भाले लोग ये सोच रहे थे, ये समझ रहे थे कि अब हम लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर के अंदर जाकर के घर खरीदेंगे और वहाँ पर बैठ करके बिरयानी बनाएंगे और बिरयानी खाएंगे। उस गोदी मीडिया ने इतना झूठ फैलाया, इतना झूठ फैलाया, आज इंटरनेशनल लोग उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और गोदी मीडिया की वजह से भारत के लोग आज बदनाम हो रहे हैं। तो मोहतरम हज़रात, जैसा कि भारत के अंदर जब इलेक्शन चलते हैं तो भारत के अंदर बीजेपी का शुरू से यही रवैया रहा है कि उसको इलेक्शन जीतना है, हिंदू मुस्लिम करना है। और आजकल तो मसाजिदों के सामने, मदारिसों के सामने नाच गाना चलता है। और जो आज की सरकार है जिस सूबे के अंदर, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाएंगे और बहुत सारे दंगे भी करवा देंगे, लेकिन फिर भी वो खामोश रहेंगे क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है। तो मोहतरम हज़रात, वही अनबख्त लोग अब ये कह रहे हैं कि हम तुर्की का बाइकआउट करते हैं और तुर्की का सामान का बाइकआउट करते हैं, यानी हम तुर्की का सामान नहीं लेंगे। जबकि मोहतरम हज़रात, उन अनबख्तों को और गोदी मीडिया को ये नहीं पता कि अगर हम तुर्की का बाइकआउट करते हैं या तुर्की के सामान का बाइकआउट करते हैं तो इसमें ज़्यादा नुकसान तुर्की का नहीं है बल्कि इंडिया का है। अब जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग फिल्में बनाने के लिए तुर्की के अंदर जाते हैं या घूमने के लिए तुर्की के अंदर जाते हैं, अब वहाँ तुर्की के अंदर ना घूमने के लिए जाएं ना फिल्में बनाने के लिए जाएं। तुर्की इंडिया के अंदर जो अपना सामान ट्रांसपोर्ट करता है वो 2-3 है, जैसे कि सेब है, मार्बल है और दूसरी चीज़ें हैं। तुर्की उन चीज़ों से अपनी देश की कमाई $3 बिलियन करता है। जबकि इसके अलावा इंडिया जो अपना सामान तुर्की के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, तुर्की के अंदर जो हमारा इंडिया का बना हुआ सामान जाता है, उसकी कीमत $6 बिलियन है। तो अगर अनबख्त लोग
तुर्की का बायकॉट करेंगे या ये कहेंगे कि हम तुर्की घूमने के लिए नहीं जाएंगे, तुर्की में फिल्में नहीं बनेंगी, तो इससे जो है तुर्की सड़क पर आ जाएगा। नहीं, तुर्की सड़क पर नहीं आएगा, बल्कि इसमें ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा, इंडिया की गवर्नमेंट का होगा। यानी तुर्की कितनी है? 3 बिलियन डॉलर और इंडिया का कितना है? 6 बिलियन डॉलर। जो पब्लिक तुर्की के अंदर घूमने जाती है तो उसमें परसेंटेज लगा गया, सबसे ज़्यादा यूरोप के लोग तुर्की के अंदर घूमने जाते हैं और इंडिया से ज़्यादा 10 लाख या 15 लाख लोग घूमने के लिए जाते हैं। अब 10-15 लाख लोग इंडिया से तुर्की घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसकी कीमत कितनी मान लो? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ मान लो। अगर तुर्की के अंदर इंडिया के लोग घूमने नहीं जाएंगे तब भी तुर्की के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुर्की के अंदर ज़्यादातर यूरोप के लोग, फिर गल्फ कंट्री के लोग और फिर चाइना वगैरह से लोग घूमने के लिए जाते हैं, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान में से तकरीबन 10-15 लाख लोग घूमने के लिए जाते हैं। इसलिए तुर्की की सरकार जो इंडिया में बायकॉट चलने की बात चल रही है उस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। और जो हिंदुस्तान के अंदर जो तुर्की के सामान को लेकर के बायकॉट चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं दिया, ना गवर्नमेंट कह रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हमारा कितना सामान तुर्की के अंदर जाता है और हमें वहाँ पर कितना फ़ायदा होता है। तो मैं यहाँ पर उन अनबख्तों लोगों से और गोदी मीडिया से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर इतना गुर्दा है जो आप तुर्की का बायकॉट करने के लिए कह रहे हैं, तो आप अपने बाप अमेरिका का बायकॉट करें। जंग किसकी वजह से रुकी? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रुकी। चाइना जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो क्या आपके अंदर इतना गुर्दा है कि आप चाइना का बायकॉट कर सकें और कह सकें कि हम ना चाइना जाएंगे और हम चाइना के सामान का बायकॉट करते हैं? कोई भी गोदी मीडिया वाला ना ये बात चला रहा है, ना अनबख्त लोग ये बात चला रहे हैं, क्योंकि अनबख्तों को दिख रहा है तुर्की एक मुस्लिम देश है, वहाँ पर रहने वाले लोग मुसलमान हैं, इसलिए इनके पापाओं ने लगा रखा है कि तुम्हें सिर्फ मुसलमानों के बारे में जहर उगलना है, इसके अलावा किसी और के बारे में जहर नहीं उगलना। तब के चाइना का सामान इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। आज भारत के हर घर के अंदर चाइना घुसा हुआ है। चाइना का आपको हर घर के अंदर, छोटे से छोटा चाहे घर हो चाहे बड़े से बड़ा घर हो, वहाँ पर आपको चाइना का सामान मिल जाएगा। अगर आपके अंदर इतना गुर्दा है, आप इतने बड़े देशभक्त प्रेमी बन रहे हो, तो आप चाइना के बारे में आवाज़ उठाएं, चाइना के खिलाफ बोलें कि हम चाइना का बायकॉट करते हैं, हम चाइना से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। आप अमेरिका के बारे में बोले कि हम अमेरिका का बायकॉट करते हैं, अमेरिका का कोई सामान नहीं खरीदेंगे। इन लोगों के अंदर इतना गुर्दा नहीं है, न ये चाइना का बायकॉट कर सकते हैं, ना अमेरिका का बायकॉट कर सकते हैं, न ये चाइना के खिलाफ कुछ भी जहर उगल सकते हैं। इंडिया तुर्की का सामान अपने देश के अंदर नहीं बेचता है, नहीं लेता है, तो इसमें तुर्की का सिर्फ 3 बिलियन का नुकसान होगा। लेकिन उसके मुकाबले में जब इंडिया तुर्की के सामान का बायकॉट करेगा, उस पर रोक लगाएगा, फिर तुर्की भी इंडिया के सामान पर रोक लगाएगा और इंडिया को डबल टिबल नुकसान होगा। 6 बिलियन डॉलर का इंडिया को नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।